কামদুনিতে একটা পোস্টার সবার নজর কেড়েছিল। সেই পোস্টারে ধর্ষণের বিরুদ্ধে পাড়ায় পাড়ায় জোটবদ্ধ হওয়ার ডাক রয়েছে। কলকাতার এক ছোট্ট ছাপাখানায় একের পর এক ছাপা হচ্ছে এই পোস্টার ব্যানার। নরেশবাবুর প্রতিবাদের ভাষা রয়েছে এই পোস্টারে। भावना मुख्य और एक एपिसोड में आप सभी को वेलकम है। 2012 में सबसे पहले हमने बंगला में एक पोस्टर छाप के कामदुनी में लगाया था, हाउ टू स्टॉप रेप। वो तो खैर हुआ नहीं। हाउ फादर्स एंड मदर्स कैन प्रोटेस्ट एंड फॉर्म ए यूनिटी सेंटर टू फाइट किडनैपिंग एंड रेप्स, वो भी नहीं हुआ। कल दिल्ली लेकर अभी बहुत सारे चैनल न्यूज इसलिए कर रहे हैं कि आज उनको समझ में आया है that India is not only about Modi or Rahul, not about Mamata and CGI, it is also about people of India। 1 तारीख से लग रहा है जैसे ये न्यूज शुरू हुआ, जो इतने आदमी मिसिंग हो रहे, क्या फर्क पड़ रहा है किसी को? आपके घर का तो कोई गया नहीं, बट चैनल वाले के घर का शायद कोई गया। तब जाके इनको समझ में आया। इनफैक्ट न्यूज 24 तो ये भी कह रहा है, जो आपने सोशल मीडिया में सुना होगा, मैंने उनको कोई केयरिंग है नहीं, सुना होगा, सोशल मीडिया प्रमोट कर रहा है बोलकर अब न्यूज चैनल आए हैं तदंत करने। बीते हफ्ते से आपने अपने आसपास या आपके फोन में रील्स के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए एक खबर पड़ी होगी, देखा होगा कि दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं, दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं। ये खबर लगातार आ रही है। आज हमने ठाना न्यूज 24 इस खबर से पर्दा उठाने जा रहा है कि आखिर कैसे दिल्ली की राजधानी के बीचों बीच ये लोग लापता हो रहे हैं। ये पूरी खबर है क्या? तो लीव असाइड ऑल दैट, न्यूज इज व्हाट यू कैन चेंज अबाउट इंडिया, दैट इज बैड एंड यू कैन मेक इट गुड। मैंने सिस्टम है, एप्पल ऊपर से ही पड़ता था, न्यूटन ने बोला इसको ग्रेविटी है, तो दिल्ली पुलिस है वो रोक नहीं पा रहा है, तो एक स्टेटमेंट दे रहा है। आइए उस स्टेटमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार के घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ये बोलना चाह रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। ये बोलना चाह रहे हैं लास्ट ईयर अगर 2 लाख हुआ है तो इस बार भी 2 लाख ही है, 2 लाख से 3 लाख नहीं हुआ है, तो आपको विचलित होने का कोई जरूरत नहीं है। अगर एक भी रेप हुआ, एक भी मिसिंग पर्सन हुआ, तो दिल्ली पुलिस को विचलित होना चाहिए। बट ये बोल रहे हैं लास्ट ईयर, मैंने जो बीजेपी बोल रहा है कांग्रेस ने क्या किया, अब हम बेचते रहेंगे, इसलिए तो एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया। माने तुमने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे, इसका मतलब पहले जो चल रहा था वही चलेगा। इसी को सिस्टम कहते हैं। इनको मालूम भी नहीं है ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। 2 लाख अगर हुआ था लास्ट ईयर मिसिंग में था, तो ये साल 2 लाख तो हो ही सकता है। 2 लाख को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो जो 2 लाख लास्ट ईयर हुआ था, अब भी 2 लाख होगा? हम लोग इनका स्टेटमेंट को पूरा ये क्या बोलते हैं ना, पर्यवेक्षण करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि लोग समझ पाए। जो पुलिस का बात सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है कि ये क्या कर नहीं पा रहे हैं। इसी के लिए ये स्टेटमेंट देने आए हैं, वरना तो मौज मस्ती में थे। सोशल जगत ने रिपोर्टिंग शुरू किया, इसके लिए हमको कमरे के बाहर नहीं जाना पड़ा। जब ये स्टेटमेंट सुना तब हम समझ गए जो वेयर दिल्ली पुलिस स्टैंड। बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। कमी दर्ज की गई है। 2 लाख शायद 1,98,000 हुआ है, बट ये कोई फिगर नहीं बोल रहे, जो इतना था इतना हुआ। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। निष्पक्ष और पारदर्शी, सोचिए 2 लाख हो रहा है हमारे देश में मिसिंग पर्सन, 54% मिसिंग पर्सन एवरी डे इन दिल्ली। तो ये दिल्ली के पुलिस जो वो रास्ते में खड़े होकर पहरा दे रहे हैं, उन्हीं के तो बीच से जा रहे हैं, या जहां उनको ये उठाया जा रहा है उसी के कोई पास के हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, उधर ही उनका खून कर दिया जा रहा है और बॉडी पार्ट्स निकाल लिया जा रहा है। इसलिए आप ढूंढते रह जाइएगा और कोई अस्पताल में मिलेगा
यही तो कंक्लूजन होगा। बट ये लोग ये बात नहीं बोल रहे, कोई हॉस्पिटल में पहुंचे नहीं है अभी तक। तो जहां मिसिंग पर्सन है वहां के हॉस्पिटल में पहुंचकर वहां पर हम लोग पुलिस तैनात कर दे ताकि कोई एम्बुलेंस ऐसे बच्चे को लेकर उधर घुस ही ना सके ना। दिल्ली पुलिस ने अभी भी, हमारे होम मिनिस्टर ने अभी भी ये जारी नहीं किया है, ये ऐलान नहीं किया है कि हर हॉस्पिटल के सामने पुलिस दे दो और कोई भी ह्यूमन राइट्स संस्था का लोग दे दो, ताकि लोग ये ना बोल सके कि वी आर नॉट वर्किंग विथ पीपल। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए एप्स्टीन फाइल में आज हम वर्ल्ड न्यूज भी आपको दिखाएंगे कि भले ही प्रेसिडेंट का, ट्रम्प का इम्पीचमेंट हो जाए 90 साल के लिए, उनका प्रॉपर्टी ले लिया जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल कंटिन्यू बिकॉज पुलिस हैव नो आइडिया और डू नॉट वांट टू स्टॉप। मे बी नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाते हैं। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। दर्ज तो कराई जा सकती है। आप क्या बोल पाएंगे? जो आज 7 फरवरी है, आज हमारे हाथ में 80,000 केस है, जिसमें हमने 10,000 केस आज सॉल्व किया। ये रिपोर्ट इंडिया में शायद कभी ना आए, क्योंकि कहीं का भी पुलिस is not dedicated to the nation. Our democracy is not designed for the people of India. They are supposed to report to Home Minister maybe, or his secretary will report to Home Minister. But we the people जिन्होंने ये बच्चे को लॉस किया, उनके पास ये रिपोर्ट नहीं आएगा। This is stupidity of democracy. अरे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है। इसी के लिए आपको नौकरी दिया गया है। अगर आपके प्रयास में आप विफल होते हैं तो क्यों नहीं ह्यूमन राइट, हमारे देश में जो जिनको नोबेल प्राइज मिला है, कैलाश सत्यार्थी, पल्लवी घोष, ऐसे करके कितने लोग मिसिंग पर्सन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको पुलिस में इंडक्ट करके क्यों नहीं काम कराया जा रहा है? ये कोई चैनल आपको बोलेगा नहीं। वो दिखाएगा एक असाई मां रास्ते में खड़ी है, वो बता रही है उनकी बच्ची मिसिंग हो गई है। अरे ये रिपोर्ट देखकर देश का पब्लिक क्या समझेगा? वो तो और असहाय हो जाएगा। मिल जाए। पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस का कहा हम ढूंढेंगे, देंगे। कितने दिन हो गए पूरे मामले में? अब चार दिन हो ही गया। और भी मैं दौड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? अब मैं क्या काम करती हूँ? मैं तो कोठी में जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ। सोचिए, बेटी स्कूल गई और वापस नहीं लौटी। बट कहीं भी आपने दिखाया जो ह्यूमन राइट्स संस्था के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। विशेष प्राथमिकता क्या दी जाती है? सोचिए, बंगाल में कोई मिसिंग हुआ, कोई भी लोकल पैसेंजर ट्रेन के अंदर उसका पोस्टर लगता है। बेचारे फादर मदर रेलवे स्टेशन में पोस्टर लगाते हैं, GRP के आउटसाइड पोस्ट में लगाते हैं। वो देखेगा कौन? देखेगा कौन? हाउ विल इट ट्रैवल टू पीपल ऑफ इंडिया? फेसबुक में आए समझ में आता। दिल्ली पुलिस ने फेसबुक में एक साइट क्या हो, मिसिंग पर्सन ऑफ टुडे, ताकि एक्शन लिया जा सके, उसको प्रिंट आउट लिया जा सके, रास्ते में लगाया जा सके। सोचिए, करोड़ों जनता डेडिकेटेड टू द नेशन होता, अगर दिल्ली पुलिस का कोई साइट से हर रोज मिसिंग पर्सन का पोस्टर आता, उसी को प्रिंट करके उन लोग अपने पाड़ा में लगा देते, तब जाके ना ये मिसिंग पर्सन खत्म होगा। और कौन लोग चोरी कर रहे हैं? पैसे के लिए। हमारा देश गरीब है तो पैसे के लिए ही क्राइम होता है। हम लोग ना जॉब दे पा रहे हैं, बिजनेसमैन लोग का बिजनेस को खत्म कर दिया है बीजेपी ने। तो जो देश का बिजनेस, पैसा इनकम करने का ग्रुप का खत्म हो जाएगा, वो किस तरफ मुड़ेगा? या तो धर्म के साइड जाएगा अगर वहां से इनकम आ रहा हो, या तो क्राइम के साइड में जाएगा जहां से उनको इनकम करने का मौका मिलेगा, देश को बर्बाद करने का मौका मिलेगा और खुद को मरने का भी मौका मिलेगा किसी पुलिस के हाथ में। बट वो चोरी का ही काम करेगा, वो चोरी का ही काम करेगा अगर गवर्नमेंट देश को चलाना नहीं आता है। अभी भी हमारे देश में एप्स्टीन फैलाने के बाद हम लोगों ने इम्पीचमेंट नहीं किया है मिस्टर मोदी का। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है।
सोचिए इतना कुछ है, इतना कुछ होते हुए भी ये सब हो रहा है, तब भी ये लोग ह्यूमन राइट एनजीओ, लायंस, रोटरी इनके साथ काम नहीं करेंगे। कितने बेकार है हमारे देश में। ले लेना उधर से लोग बाग, देना पैसा उनको इसके लिए काम करने के लिए, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताना चाह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान के बारे में लश्कर के नाम ले सकते हैं, बट दिल्ली में नहीं ले सकते हैं। माने अग्निवीर से जो लोग उतर के आए वो क्या गुंडे बन रहे हैं? वो क्या प्लान करके ये अपहरण कर रहे हैं? अगर एक ग्रुप नहीं है इसका मतलब हजारों ग्रुप काम कर रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हजारों ग्रुप काम कर रहा है, इसलिए हम लोग का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं पकड़ने का। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसमें अफवाह क्या है? अगर वो खुद ही बोल रहे हैं जो लास्ट ईयर मिसिंग पर्सन था अब की साल भी मिसिंग पर्सन है, तो इसमें अफवाह क्या है? ये तो रियलिटी है। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूर कीजिएगा, किंतु आपको कोर्ट में पहले प्रूफ करना पड़ेगा व्हाट इज अफवाह। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी की जाए, क्यों की जाए, कैसे की जाए, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, पब्लिक को क्या मालूम क्या हो रहा है, सोशल वर्ल्ड को क्यों आके रिपोर्ट करना पड़ रहा है। आप लोग ही रोज बोल दीजिए ना, जो आज 10,000 केस आया, आज 2,000 केस आया, 2000 में हमने 2 जन को रिकवर किया और बाद बाकी का मालूम नहीं। गिव स्पेसिफिक फिगर्स, देयर इज नो अफवाह। आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। ये तत्परता का मतलब कुछ नहीं निकला, ये एक स्टेटमेंट है जो मीनिंगलेस है। एंड होपफुली वन डे द पीपल ऑफ इंडिया विल राइज टू प्रोटेक्ट देयर ओन लोकेलिटी बाय क्रिएटिंग एंटी रेप एंड एंटी किडनैपिंग सेंटर, कि एक भी बच्चा मिसिंग नहीं होगा, एक भी औरत मिसिंग नहीं होगी, एक भी एजेड आदमी मिसिंग नहीं होगा। भूल जाइए दिल्ली पुलिस, भूल जाइए कोलकाता पुलिस, हर पुलिस देश के लिए ही काम कर रहा है, उनको नौकरी ही मिला ये काम करने के लिए, बट उनका लिमिटेशन के कारण 2 लाख तो होते ही हैं। तो ये 2 लाख को रोकने के लिए लोगों को रास्ते में उतरना जरूरी है। अब हम ऐसा न्यूज आपको दिखा रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, लॉयर बोल रहे हैं कि आपको रास्ते में उतरना पड़ेगा, जरूर उतरना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बच्चियों को घरों में सेफ रखना है तो सड़कों पे आना पड़ेगा, चाहे यूएपीए लगे, क्योंकि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं व्यभिचारी, बेईमान, लेकिन बच्चियों को बचा लो। बट रास्ते में उतरकर सिर्फ स्लोगन नहीं देना है, हमको बच्चे लोगों को बचाने के लिए एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। हमारी देश की माए लोग, जो लोग नौकरी नहीं कर रही हैं, 2000 परिवार अगर 100 रुपया महीने में दे 2 लाख होता है, वहां से पैसा निकालकर अपने पाड़े का सिक्योरिटी दीजिए, सीसीटीवी लगाकर कुछ नहीं होने वाला है। इट इज द ह्यूमन हु हैव टू कम डाउन ऑन रोड। आप लोगों को प्रोटेक्शन देना है। अगर आपके पाड़ा में 7 मदर्स एक होती हैं, तो उन मदर का पोस्टर छापकर, जो टू प्रोटेक्ट आवर लोकेलिटी, ये नंबर में कॉल करो, तब जाके काफी सारा केस हल होगा। हर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल के सामने आप लोग ऐसा वॉचिंग शुरू करो, या तो सीसीटीवी लगाओ कि कोई भी एम्बुलेंस से बच्चा निकले तो संग का संग पकड़ा जाए। वो अपने पेरेंट के साथ तो होगा नहीं, अगर चोरी क्या हो तो अकेला होगा, या उसके साथ फॉल्स पेरेंट्स होंगे। इसको वेरिफिकेशन करने का बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप देश के कुछ काम आएंगे क्या नहीं। दिल्ली में रोजाना 54 लोग लापता हो जाते हैं। अच्छा, दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं आप? बहुत डराने वाली अलार्मिंग बात सामने आई है। दिल्ली से हर रोज ऑन एन एवरेज 54 लोग लापता हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस का डेटा बता रहा है कि 2026 में 1 से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोग लापता हो चुके हैं। और जानते हैं, इनमें से 509 महिलाएं और लड़कियां हैं और 298 पुरुष। न्यूज एजेंसी पीटीआई के आंकड़ों के मुताबिक कुल लापता लोगों में से 191 नाबालिग हैं,
माइनर्स हैं, जबकि 616 एडल्ट्स हैं। आंकड़ों से ये भी पता चला है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 2026 में हर रोज करीब 13 बच्चे लापता हुए। लापता नाबालिगों में 169 टीनेजर्स हैं 12 से 18 साल के। इनमें से 138 लड़कियां हैं, जबकि 31 लड़के हैं। सवाल इस बात पर भी उठता है कि जिस तरीके से बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं, दिल्ली में दावा किया जा रहा है कि तमाम सीसीटीवी से लेकर के तमाम इलाकों में जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है और दिल्ली पुलिस देश की सबसे बड़ी पुलिस मानी जाती है कि किसी भी मामले में दिल्ली पुलिस जो है वो बहुत टाइट एक्शन लेती है, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो फेल होती दिखाई दे रही है। The only minority destroying America is the billionaires. Trans people are 1% of the population. Muslims are 1% of the population. Undocumented people are 1% of the population. We are focused on the wrong 1%. Including the decision to bring charges against President Trump. Our investigation developed proof beyond a reasonable doubt that President Trump engaged in criminal activity. If asked whether to prosecute a former president based on the same facts today, I would do so regardless of whether that president was a Democrat or a Republican. No one should be above the law in this country, and the law required that he be held to account, so that is what I did. We are going to always show up. We're going to meet this moment, and we are going to impeach. बहुत से लोग लापता हैं। 2024 से अब तक 1,08,300 लोग लापता हैं यूपी। पुलिस ने इनमें से 9% से भी कम मामलों पर कार्रवाई की। लापता लोगों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संज्ञान लिया। फिर कोर्ट ने एक जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया। बुधवार को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की और पुलिस के सुस्त रवैये पर सख्त नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने लापता लोगों को लेकर यूपी पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई में देरी पर चिंता जताई। कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज करने में 17 महीने तक की देरी हुई। सुनवाई के दौरान बेंच ने सरकार से विस्तार से जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई पर डीजीपी को मौजूद रहने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।